रिकॉर्डो का लगान सिद्धांत है। रिकॉर्डो पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने लगान शब्द को मैंने एज ए टर्म्स में प्रयोग किया। तो ये भी एक बात का क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले अर्थशास्त्र में लगान को एडम स्मिथ ने ही दिया था, लेकिन एज ए थ्योरी के रूप में रिकॉर्डो उसको लेकर आया। तो ये लगान जो है आज रिकॉर्डो का लगान सिद्धांत है। रिकॉर्डो मानते हैं कि लगान जो है वो भूमि से ही केवल मिलता है, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि भूमि के पास एक अविनाशी शक्ति है जो लगान उत्पन्न कराती है। क्योंकि भूमि निःशुल्क मिलता है, प्रकृति द्वारा दिया हुआ उपहार है और सीमित है। ठीक है, जमीन तो कम है ना, बहुत ज्यादा कोई जमीन बहुत फर्टिलिटी देता है, कोई एकदम नहीं देता है, कोई उससे भी कम देता है, उसी को बोलते हैं रेंट। मानते हैं कि जो भूमि के अविनाशी शक्तियों से उत्पन्न होता है वो लगान होता है, ऐसा रिकॉर्डो का विचार है। और लगान केवल भूमि से ही मिलता है, अन्य किसी चीजों से नहीं मिलता है, ये भी रिकॉर्डो मानते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। आगे जब हम लोग रेंट और थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आता है। तो वो बताते हैं कि एक ऐसा जगह एग्जाम्पल देते हैं कि एक ऐसी कंट्री है जहाँ जनसंख्या कम है। ठीक है, तो जनसंख्या कम है तो जब खेती करेंगे तो जमीन का प्रथम माने उच्च कोटि के भूमि पर खेती होगा तो लगाएंगे। देखिए जैसे ए ग्रेड का भूमि है, इस पर प्रोडक्शन होता है पर क्विंटल 50। ठीक है, टोटल कॉस्ट आता है 500 रुपया, मार्केट में उसका प्राइस है 25 रुपया। ठीक है, अब इसमें हम अपना इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं तो 50 में से 20 माइनस करते हैं तो हमको 30 मिलता है। अब इस पर रेंट कितना मिलता है ये देखिए, 50 × 25 जब करेंगे तो 250, उसमें हम अपना टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल हम अपना निकाल लिए इतना, उसमें से हमने अपना जो टोटल कॉस्ट है वो माइनस किया। ये हमारा टोटल कॉस्ट है, इसको हमने माइनस किया तो इसमें हमको रेंट कितना मिला 750। इस टेबल में सबसे ज्यादा रेंट यही मिल रहा है, किस पर, प्रथम ग्रेड की भूमि पर, ए ग्रेड की भूमि। ठीक है, फिर हम उसी भूमि का उपयोग किए तो जाहिर सी बात है कि बी पर हमको इससे कम मिलेगा, क्योंकि भूमि की उर्वरता शक्ति धीरे धीरे घट रही है ना। तो ये लास्ट में जो आता है उसको ये कहते हैं कि ये मार्जिनल है। ठीक है, मार्जिनल